हे गाइस, मैं हूं विनाश और आज मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्केचअप हिंदी पे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये लाइट। ठीक है, ये लाइट मैंने एक रेफरेंस इमेज से देख के बनाई है। तो आज हम देखेंगे कि इसका प्रोसेस क्या है और कैसे हम इस लाइट को बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो जैसे कि इस लाइट का इंस्पिरेशन मुझे इस इमेज से मिले हैं, तो मुझे ये लाइट अच्छी लगी तो मुझे लगा कि एक बार बना के देखना चाहिए। इस लाइट को बनाने के बाद इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा, आप अगर चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक सर्कल ले रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मल, जिसका रेडियस 2 फीट है, मतलब 4 फुट डाया हो जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और नोटिस हम करेंगे कि जो ये हमारा साइड है, मैं उतना ही इसकी हाइट लेने की कोशिश करूँगा। अभी इसके 24 साइड है और एक साइड जो है 6 इंचेस 6.24 इंचेस का है, तो मैं इसे इतना ही करूँगा। ठीक है, 6.24 इंचेस हाइट दूंगा। ठीक है, इसे मेक ग्रुप एंड कंपोनेंट कर लेते हैं, मेक कंपोनेंट। ठीक है, अब इसमें करना क्या है आपको कि जो जैसे ये हमारी सेंटर लाइन है, यहाँ एक एज से दूसरे एज को ऐसे जोड़ना है आपको। ठीक है, साथ के साथ क्या करना है कि सर्कल के अंदर फाइंड सेंटर की मदद से आप सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे ताकि हमें आसानी होगी। और मैं इस पर मल्टीपल कॉपी कर देता हूँ। जैसे एक कॉपी ये हुआ एंड इसे रोटेट करेंगे हम यहाँ से यहाँ, मतलब कि जो हर एक एज होगा ये जो हमने बनाया है वो आगे बनेगा और ये घूम के फिर से सामने आएगा इसके। ठीक है, तो मैं इसे जल्दी से बनाता हूँ। इसके लिए प्लगइन्स भी है, आप प्ले अगेन करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आसानी से हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे प्लगइन यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल इसे नॉर्मल बना रहा हूँ। ठीक है, मेक श्योर कि इसमें गलती ना हो और गैप्स ना हो। ठीक है, ठीक है, तो ये देखिए हमने फ्रंट स्टार्ट यहाँ से किया था और इसके बाद के जो भी है एक्स्ट्रा इन्हें हम हटा देंगे क्योंकि इनकी नीड नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है कि सबसे पहले एक को एडिट करते हैं, डिलीट, टॉप सरफेस डिलीट एंड बॉटम सरफेस भी डिलीट कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, एक को मैं मेक यूनिक बना के बाकी सबका सेंटर हटा दे रहा हूँ ताकि हमें एक ही सेंटर मिले, और सबको सेलेक्ट करके मेक ग्रुप कर लेना है और नीचे स्केल कर देना है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि हाइट ज़्यादा है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं इसे टोटल हाइट 1 फुट का दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये होगा, एक से दूसरे के बीच में 1 फुट का गैप होगा। तो अब देखिए हर एक हमारा कंपोनेंट है, तो इसके अंदर के लिए एक काम के लिए मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ एक जगह, ताकि अदर दूसरी चीज़ें जो हमें होंगी वो हम इसी के हिसाब से यूज़ करेंगे। तो मैं इसे 10 फुट पीछे रख रहा हूँ। अब क्या करना है, मेरे पास एक प्लगइन है, आप भी यूज़ कर सकते हैं, फ्री प्लगइन है, प्लेस शेप। इसमें कुछ शेप्स हैं पहले से ही जो कि आप को नीड के टाइम पे आराम से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल क्या करना है, मुझे इसे थोड़ा सा स्केल कर ले रहा हूँ क्योंकि मेरा साइज़ छोटा है यहाँ पे लाइंस के, तो इसे कंट्रोल एक्स और हर एक लाइन के अंदर यहाँ पे कंट्रोल वी करना है। तो आप देखेंगे कि डायरेक्ट हर एक के पास एक एक अपना इंडिविजुअल होगा। ठीक है, और आपको लगाना है इसके सेंटर पे। तो मैं एक्सरे का सहारा ले रहा हूँ, एक्सरे की मदद से मैं यहाँ रखूँगा और जो दूसरी है उसे हटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसे सेट करने की कोशिश करूँगा। टॉप व्यू आपको इस लाइन में रखना है। ठीक है, बिल्कुल लाइन के सीधे में इसे रखना है ताकि जो दिक्कत हो वो एक्स्ट्रा वो ना हो। ठीक है, ये नहीं हुआ एक बार में, मैं दोबारा कर रहा हूँ। दूसरे एक्सिस से नीचे से ऊपर करते हैं, एक बार इसे पकड़ के यहाँ से यहाँ। तो अब देखिए कि क्या हुआ है कि अब दोनों सेंटर, इसका दोनों साइड का सेंटर जो है लाइन के बिल्कुल पैरेलल है। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसे थोड़ा सा आगे लेके आऊँगा ऐसे इसी पैरेलल लाइन पे। ठीक है, ताकि मुझे आइडिया मिल सके कि एक्चुअल में इसका सेंटर कहाँ होगा। तो ये मेरा इस लाइन का एंड है
और ये यहाँ का है, तो मेरे पास ये गैप है एक्स्ट्रा 3 इंच के आसपास है, तो मैं 1.5 इंचेस कर लूँगा, तो मेरा ये सीधे लाइन के सेंटर में अपने आप आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो हर एक लाइन जो है अपने सेंटर में है, बस एक को छोड़कर, क्योंकि ये यूनिक है वो बना रखा है, हमें वहाँ पे नहीं चाहिए एक तरीके से, इसलिए। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप सामने तक रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखिए, अभी आपको लग रहा है कि ये जो सर्कल्स है वो थोड़े छोटे लग रहे हैं, तो अब आप इसे दोबारा से स्केल करके अपने हिसाब से साइज सेट कर सकते हैं। कंट्रोल और शिफ्ट को एक साथ प्रेस करेंगे तो ये सेंटर से स्केल होगा। अगर आप ओनली कंट्रोल या ओनली शिफ्ट करेंगे तो ये बहुत ही अलग तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है, तो मैं कंट्रोल और शिफ्ट दोनों को प्रेस कर रहा हूँ और थोड़ा सा इसे बढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हर एक में हो गया है। अब देखिए यहाँ पे भी एक्चुअली हो गया है, इसे एक्सप्लोड करते हैं क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए, इसे पहले ही ग्रुप बनाना चाहिए था। मैं इसे दोबारा से एक्सप्लोड कर रहा हूँ, एक बार और एक्सप्लोड, और सारे सर्कल्स को यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी ये जितने भी बचे हैं, अब इसका काम नहीं है, इसे हटा देते हैं। तो जितना भी ये बचा है सिर्फ इसे छोड़ के, ठीक है, सबका क्या करेंगे हम, JHS टूल की मदद से, JHS पावर टूल, तो इसकी मदद से हम यहाँ पे जो ये पाइप क्रिएट करने का है, इससे हम पाइप क्रिएट कर लेंगे। बाहर का होल हम आधा इंच का रखेंगे, मतलब आधा इंच का पाइप होगा और अंदर का होल रहेगा। ठीक है, और सिंपल ओके करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पे ये एक पाइप क्रिएट हो चुका है, और इसी पाइप को हम कॉपी कर लेंगे अपने मॉडल पे यहाँ। सिंपल, इसलिए मैंने पहले कॉपी किया था ताकि जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं हमें करनी ना पड़े। तो देखिए मैंने सिंपल वहाँ बनाया और यहाँ ला के रख दिया। इस तरीके से हम इसे अरेंज कर सकते हैं आराम से। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और है, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा, हो सकता है इसके जो एक्स्ट्रा डॉट्स हैं उन सबको हटा देते हैं। अब हमें हैंग करने के लिए जगह चाहिए इसमें, कि हमें हैंग करना है। ठीक है, जैसे ये वो जो वायर्स हैं जो टॉप से निकल के आ रही हैं, उनमें हैंग करने के लिए हमें चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल इसे अभी थोड़ी देर के लिए यहीं रहने देते हैं, और अब इसे इक्वल करना है 4 हिस्सों में डिवाइड। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्या करना है, इसे पूरे को 4 हिस्सों में रखना है। तो जैसे कि हमारे पास टोटल है 24, 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और 24। ठीक है, तो अगर मैं इसे 6 पे डिवाइड करूँ तो 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं हम इसे, तो 2 2 4 और 2 6। ठीक है, तो एक हिस्सा हमारा यहाँ बनेगा, फिर उसके बाद 2 4 6, दूसरा जो है यहाँ निकलेगा, तीसरा हमारा 1 2 3 और 4, एक हमारा यहाँ निकलेगा। ठीक है, तो ये हमारे 3 जगह हैं जहाँ से हम अगर इसे बैलेंस करें तो एक बार में अच्छे से ये बैलेंस हो सकता है। सिर्फ हमारे पास ये बॉटम है और ये हमारा टॉप है यहाँ पे, तो यहाँ से हम इसे 3 फुट और ऊपर ले जाएंगे, या आप 4 फुट ले सकते हैं। ये देखिए 4 फुट ज़्यादा लग रहा है मुझे, तो मैं 3 फुट एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, और ये तीनों इस तरीके से यहाँ मिलेंगे, सॉरी ये यहाँ से मिलेगा। तो अब इन तीनों को सेलेक्ट करके सेम वही पाइप क्रिएट करना है हमें, या एक एक को क्रिएट कर लेते हैं। अगर आपको इसका साइज़ कम करना है तो सेम साइज़ कम कर सकते हैं। यहाँ गए, जैसे ये हाफ है तो इसे मैं 1/4 कर दे रहा हूँ। ठीक है, और इसे 1/8 कर दे रहा हूँ एंड ओके कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये पहले से और पतला हो गया है। सेम इसे भी वही कन्वर्ट किया और यहाँ पे भी सेम कन्वर्ट। ठीक है, तो अब देखिए मैंने सेम यहाँ पे बनाया और इसी को मैं कॉपी करके वहाँ सेंटर में ले जाऊँगा। मेक ग्रुप करते हैं और यहाँ पे एक टॉप के लिए एक सरफेस बनाएंगे, जैसे ये, जो कि हमारा होगा कम से कम 2 इंच का होना चाहिए। तो मैं इसे 0.5 और ले रहा हूँ, मतलब टोटल डाया 4 इंच का आएगा ये ऐसे। ठीक है, 0.5 हाइट हो जाएगी, या हो सकता है और ज़्यादा हाइट हो। ठीक है,
इस तरीके से। कई बार ये चीज़ें हाइड की जाती हैं सीलिंग्स में, तो मैं इसे उसी तरीके से बनाता हूँ। 0.5 और मैं इसे बाहर करता हूँ, तो ये हमारा कॉलर बनेगा। एंड इसके अंदर बाकी जो चीज़ें होती है हाइड करने वाली, जैसे अडेप्टर वगैरह जो भी थिंक है लाइट्स की चीज़ें, वो हम कर सकते हैं जो कि सीलिंग के अंदर हाइट होगा। एक चीज़ और, इसमें हम अपना सेंटर निकाल लेते हैं। जे एंटर की मदद से हम पहले इसे एक्सरे मोड में गए एंड उसके बाद हम यहाँ पे एक अपना सेंटर में अपने रेफरेंस के लिए यहाँ पे लाइन रख ली, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से सेम अपना ये ग्रुप में कन्वर्ट कर लेते हैं इसे भी, एंड इस लाइन को भी मेक ग्रुप। अब इसे उठा के सिंपल यहाँ से या यहाँ से, जहाँ से भी आपको उठाना है, सेम जगह से उठा के आपको सेम जगह पे रखनी है। तो आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से यहाँ पे सेट हो गया। सारे एजेस, ऐसा भी नहीं है कि किसी उसके बीच में टकरा रहे हैं, ठीक है। अब आप इन सबको पकड़ के स्मूथ कर सकते हैं सिंपल इस तरीके से, ठीक है। एंड इसके बाहर बची हुई जो ये जगह है, इसे आप अगर आगे बढ़ाना के बंद करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, जैसे मैं इसे ऐसे कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं सेम जो ये चीज़ यहाँ पे बंद नहीं हुई है सही से, इसे आपको बंद करना पड़ेगा एक एक करके, ठीक है। यही सेम चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं करने की यहाँ पे। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब बीच वाली जो लाइन है उसे आप हटा सकते हैं चाहे तो, क्योंकि ये सारी चीज़ें हो गई हैं। मैं इसे अगर इसे डिलीट करूं, ठीक है, इसे भी यहाँ से हटा दूं, ठीक है। तो ये सेम हमारी लाइट बन चुकी है। अब हम इसे क्या करते हैं कि अपने चलते हैं एक स्केचअप फाइल में, जहाँ पे हम इसे रेंडर करके देखेंगे, ठीक है। तो ये मैंने एक पहले से बना रखा था ताकि हम सिर्फ इस लाइट को यहाँ पे चेक कर सकें। तो इसके लिए मैं बस इसे उठा के इसके सेंटर में रख दूँगा यहाँ पे, और इसे वॉल पर से टच कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारी लाइट है। अगर आपको लाइट ज़्यादा बड़ी लग रही है तो सिंपल आप स्केल से कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट दोनों दबा के, एंड इसे 0.8, ठीक है। और सेम मैं इसे ऊपर उठा के टच कर दे रहा हूँ। तो देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे आ गए हैं, सेट किया अपना चीज़ें। और अब उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले तो अपना हम केओस कॉस्मोस को ओपन करेंगे, एंड उसके बाद इसको हम थोड़ा सा एडिट भी करेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 2-3 चीज़ें चाहिए। एक तो ब्लैक पेंट, ठीक है, तो मैं अभी इसे चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये है हमारे पास पेंट ब्लैक, और हमें इसे लाइट्स में अपने अप्लाई करेंगे सबसे तो पहले यहाँ पे। तो इस पेंट को हम बस हर जगह अपने जहाँ भी हमें चाहिए वहाँ अप्लाई करेंगे। तो जैसे कि ये जो डंडे हैं यहाँ पे अप्लाई करते हैं, अप्लाई सिलेक्शन, हर एक को सिलेक्ट करके अप्लाई सिलेक्शन। उसके बाद हम एक और चीज़ ऐड करेंगे यहाँ पे, गोल्ड। तो 24 कैरेट गोल्ड चाहिए हमें, मेटेलिक गोल्ड 24 कैरेट, ठीक है। इसे इंपोर्ट करता हूँ मैं। तो अब इन्हें अगर उस इमेज में मैं देखूँ तो पूरे में इसे अप्लाई किया गया है, अप्लाई सिलेक्शन, ठीक है। ये पूरा इसे भी हम करते हैं अप्लाई सिलेक्शन, ठीक है। और जो एक लाइट है इसमें उसे भी गोल्ड रखा गया है। मैं अगर इमेज दिखाऊं आपको तो ये देखिए जो टॉप लाइट है यहाँ पे इसे भी गोल्ड रखा गया है। तो मैं सेम इसे भी गोल्ड ही कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए अभी ये कंपोनेंट है, तो इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे मेक यूनिक बनाना पड़ेगा। यहाँ पे भी मेक यूनिक, या फिर आप इसे सिंपल एक्सप्लोड कर सकते हैं एंड उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे भी अप्लाई सिलेक्शन करके मैंने गोल्ड में कर दिया। अब जो बाकी की लाइटें हैं उसे हम एमएसिव लाइट से इसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये एमएसिव लाइट है मेरी, तो मैं बाकियों को सेलेक्ट करके अप्लाई सिलेक्शन कर दूँगा, ठीक है। और फिर हम एक जल्दी से रेंडर निकाल के देख लेंगे। तो रेंडर के लिए सेटिंग पे
ठीक है, मीडियम से थोड़ा सा हाई कर लेते हैं। रेंडर आउटपुट, ठीक है, 4:3 में रहेगा। ठीक है, अब इसे जल्दी से रेंडर करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये रेंडर हो चुका है। अगर थोड़ा बहुत आपको लगता है तो एक्सपोजर की मदद से हम इसे सही कर सकते हैं। ठीक है, मुझे ऐसे ही ठीक है। तो एक विदाउट रेंडर भी हम विदाउट लाइट के भी इसे रेंडर कर लेंगे एंड मैं उसकी इमेज आपको दिखा देता हूँ। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।